कॉमर्स, क्या आपने यह नाम पहले कभी सुना है? इससे पहले कि इस बारे में आपसे चर्चा की जाए, आपको अपना परिचय दिए चलते हैं। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आप सभी उद्यमी दर्शकों का यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों सेहत संबंधी कुछ समस्याओं के कारण मेरी पत्नी को एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। उपचार के उपरांत चिकित्सकों ने सलाह दी कि बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए कम से कम 1 माह तक किचन से दूर रहना जरूरी है। लिहाजा निकटतम परिजनों व रिश्तेदारों के यहाँ से रोजाना भोजन आने लगा। इस दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि रात 9:30 बजे पता चला कि आज रात का भोजन परिजन के यहाँ से नहीं आ सकेगा। चूंकि रात 10 बजे डिनर का हमारा नियत टाइम रहता है, डिनर टाइम में कोई बाधा न आए, इसलिए बेटे ने एक होटल को अपेक्षित भोजन की थाली यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन ऑर्डर किया। अगले 20 मिनट के भीतर बेहतर पैकेजिंग के साथ ऑर्डर की गई गर्मा गर्म भोजन की थाली लेकर होटल कर्मी हमारे दरवाजे पर हाजिर हो गया। जाहिर है बिना किसी बाधा के रात 10 बजे हमने सपरिवार डिनर कर लिया। अब जो आपको बातें बताने जा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और सोचिए। भोजन की थाली का भुगतान ऑर्डर करने के समय ही कर दिया गया था। इस पूरी कारोबारी प्रक्रिया में होटल प्रबंधन ने भोजन की थाली की बिक्री ऑनलाइन की। वह त्वरित गति से बेहतरीन पैकेजिंग के साथ जो गर्मा गर्म भोजन की थाली हमारे घर के दरवाजे पर आकर उपलब्ध कराई। कारोबार करने के इसी मॉडल को क्विक कॉमर्स कहा जाता है। क्विक कॉमर्स कारोबारी मॉडल में अपेक्षित वस्तुओं का ऑर्डर विभिन्न प्रकार के कारोबारी संस्थानों द्वारा ऑनलाइन लिया जाता है और तेज गति से ग्राहकों तक इसकी डिलीवरी की जाती है। इस बिजनेस मॉडल के अंतर्गत अब केवल खाने पीने की तैयार वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, फूल व ग्रोसरी आइटम ही नहीं होती है, अपितु कपड़े, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन, आईफोन व फैशन के विविध प्रकार के उत्पाद से लेकर दैनिक उपयोग की विभिन्न प्रकार की सामग्रियां खरीद बिक्री की जा रही हैं। सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही अपेक्षित वस्तुएं डिलीवर किए जाने की वजह से इस बिजनेस मॉडल को क्विक कॉमर्स का नाम दिया गया है। हाल के दिनों में ग्राहकों की तुरंत अपेक्षित सामान हासिल करने की चाहत ने भारत में क्विक कॉमर्स कारोबार में तेजी से उछाल ला दिया है। ख्याति लब्ध एजेंसी डाटम रिसर्च के अनुसार वर्ष 2022 में क्विक कॉमर्स कारोबार के $2 अरब का था। यह कारोबार $2 अरब का था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर $6.1 अरब का हो गया। वर्ष 2030 तक इस मॉडल के अंतर्गत कारोबार $40 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है। यही कारण है कि जेप्टो, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी और मिंत्रा के बाद अब ई कॉमर्स के बड़े खिलाड़ी अमेजन और फ्लिपकार्ट भी इस क्षेत्र में पूरी दमखम के साथ उतर रहे हैं। क्विक कॉमर्स बिजनेस मॉडल का तीव्र गति से बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है इसके यूजर्स की संख्या में तेज गति से हो रही इजाफा। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक वर्ष 2022 में क्विक कॉमर्स यूजर्स की संख्या 54 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 2,60,00,000 तक पहुंच गई। बाजार के एक्सपर्ट्स के अनुसार क्विक कॉमर्स यूजर्स की संख्या वर्ष 2029 तक 6 करोड़ से अधिक हो जाने का अनुमान है। यह बिजनेस मॉडल आप केवल मेट्रो सिटी में नहीं, अपितु छोटे छोटे शहरों और कस्बों में भी धड़ल्ले से अपनाया जा रहा है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन के निदेशक, सीईओ, शेयरधारक व स्टेक होल्डर्स आदि यदि आज का यह एफपीओ बुलेटिन आराम से ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपके जीवन में भी यह बात जरूर आई होगी कि जब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हमारे शहरों कस्बों में आकर क्विक कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बदौलत लाखों करोड़ रुपए के वारे नारे कर रही हैं, तो हमारा एफपीओ इस दिशा में क्यों नहीं कदमताल कर सकता है। शहरों और कस्बों में ही नहीं, यह बिजनेस मॉडल तो गांव में भी खूब काम करेगा। पूरी की तैयारी के साथ कदम बढ़ाकर तो देखिए चलिए थोड़ा सा आपको और विस्तार से बताते हैं। यदि आपके एफपीओ में 5 सभी शेयरधारक हैं तो आकलन करके देखिए कितने किसान शेयरधारक दूध, दही, घी, सब्जी, हल्दी, मसाले, फल फूल, मछली व अंडे आदि का उत्पादन करते हैं
जब इन उत्पादों के उत्पादों के उत्पादन की मात्रा का आपको जब पता चल जाए, तब यह आकलन कीजिए कि कितने शेयरधारक इन उत्पादों की खरीदारी रोजाना या साप्ताहिक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की कर रहे हैं। शेयरधारकों में ही आपको बहुत से 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार और करवट युवा मिल जाएंगे। आजकल तो सहजता से सभी के पास बाइक भी उपलब्ध है। शेयरधारकों को सूचित कीजिए कि बस आपके जरूरत की उपयोगी सामान अब आपके एक कॉल की दूरी पर ही उपलब्ध है। मोबाइल नंबर जारी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, कारोबार आरंभ कीजिए। धीरे धीरे आपको खुद बहुत सारी आइडिया मिलती जाएगी। जो खामियां हैं उसमें सुधार कीजिए, काम में निखार लाइए। देखिएगा बहुत कम समय में आपके आपूर्तिकर्ता शेयरधारकों व उपभोक्ता शेयरधारकों की संख्या में इजाफा होने लगेगा। जब पर्याप्त उत्पाद उपलब्ध हो जाए, अनुभव हासिल हो जाए, लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध हो जाए, तब इस कारोबार को कस्बों और शहरों की ओर विस्तार कीजिए। यकीन कीजिए कुछ ही दिन में आपका यह एफपीओ क्विक कॉमर्स सेक्टर का बेहतरीन खिलाड़ी बन जाएगा। यह बिजनेस मॉडल आप आजमा कर देखिए ना, विश्वास कीजिए आपको आश्चर्यजनक सफलता मिलेगी। और हाँ, इस कारोबारी सफलता का लाभांश निवेशकों और शेयरधारकों को सभी को भरपूर मिलेगा। कारोबार का विस्तार भी होगा। तो एफपीओ, इसके अलावा एफपीओ के समक्ष कई तरह की कारोबारी अवसरों की भरमार लग जाएगी। तो आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की नवीनतम कारोबारी जानकारी के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।